कैल्शियम क्या है, केएफटी क्या है, कैल्शियम का नॉर्मल रेंज क्या है, कैल्शियम हमारे शरीर में काम कैसे करता है, कैल्शियम हमारे शरीर में बनता कैसे है, कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है, कैल्शियम बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, हड्डियों का बार बार टूटना क्या कैल्शियम की कमी है, दांत बार बार खराब हो रहा है क्या कैल्शियम की कमी है, बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ रहा है, बुजुर्ग झुक कर क्यों चलते हैं, महिलाओं में कैल्शियम की कमी क्यों होता है, डॉक्टर से कब मिले। वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कैल्शियम। तो एक्चुअल में कैल्शियम होता क्या है वो हम बताने वाले हैं। कैल्शियम एक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और ये शरीर में ज़्यादातर मुझे तो 99% कैल्शियम है जो अपने हड्डी में पाए जाते हैं और बचा 1% वो ब्लड सेल टिश्यू में पाए जाते हैं। और इसी वजह है कि जब कैल्शियम लो होते हैं तो सबसे पहले अगर लक्षण दिखते हैं तो हड्डी कमजोर सा, हड्डी में दर्द वगैरह, चलने में या सीढ़ी उढ़ी पे चढ़ने में ये समय दर्द करना स्टार्ट हो जाते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर में काम कैसे करते हैं, हड्डी को मजबूत बनाता है और स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, दिमाग में जल्दी सिग्नल देता है, अपने ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जिसमें एक कैल्शियम भी होते हैं, पीटीएच हार्मोन को रिलीज में हेल्प करते हैं। चलिए तो टेस्ट करना बताते हैं। चलिए तो हमारे पास एक पेशेंट का ब्लड सैंपल है, तो इसको पहले सेंट्रीफ्यूज करते हैं। और कैल्शियम के लिए जो हम लोग वायल यूज करते हैं वो होता है क्लॉट एक्टिवेटर प्लेन वायल। इसमें सीरम सेपरेट होगा और सीरम से ही कैल्शियम होगा। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का टेस्ट है। तो इसको सेंट्रीफ्यूज में रख दिए अपोजिट साइड, दूसरा बैलेंस के लिए रख दिया। 1500 RPM पे 10 मिनट तक कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करें। तो सेंट्रीफ्यूज के लिए जो डाले हुए थे 10 मिनट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सैंपल निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऊपर में जो सेपरेट हुआ है पेल येलो टाइप का वो होता है सीरम, नीचे में जो है क्लॉट वो है RBC, और यही सीरम से अभी कैल्शियम करेंगे। यहाँ पे रखिए, ये बायोकेमिस्ट्री का एनालाइजर है, पीछे साइड में स्विच है। रिएजेंट निकालने के 20 मिनट बाद ही इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो मेथड हम करने वाले हैं वो है आर्सेनिक मेथड कैल्शियम का। और इसमें मोनोवाइल होते हैं, ठीक है, मोनोवाइल होते हैं, 1 ml का मोनोवाइल होते हैं, सिंगल टेस्ट के लिए होते हैं। तो मैं पहले की तरह, हमेशा की तरह पहले कैलिब्रेट करेंगे, फिर जाकर टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मशीन रेडी हो गया। तो रन टेस्ट है, टेस्ट पैरामीटर है, QC रिपोर्ट है, मेंटेनेंस है, पेशेंट रिपोर्ट है, सिस्टम सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले प्रोग्रामिंग है, इसका प्रोग्रामिंग इसके लिटरेचर से मैच करवाएंगे। सेकंड में जाएंगे टेस्ट पैरामीटर में, और यहाँ पे कैल्शियम है, सेकंड पेज में कैल्शियम है। यहाँ पे गए, इसका 1 पॉइंट है, इन पॉइंट है, सारा फिल्टर वगैरह, सैंपल, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, फैक्टर, डिले टाइम, सब कुछ देखने के बाद फिर नेक्स्ट गए। सब ठीक है। इसके बाद प्रीवियस हो गया, फिर प्रीवियस हो गया, फिर 1 टेस्ट 1 है 1 नंबर पे, 1 में गया, फिर कैल्शियम पे क्लिक किया और पहले कैलिब्रेट करेंगे, इसके बाद टेस्ट लगाएंगे। मशीन को सेटिस्फाइड करना ही कैलिब्रेट होता है। तो यहाँ पे प्रोसीजर पहले देखेंगे, लिटरेचर में क्या दिया है। यहाँ पे दिया है 1 ml, ठीक है, 1 ml में 10 माइक्रोन सीरम या स्टैंडर्ड या कैलिब्रेटर, ठीक है, यूज करने वाले हैं। ये मोनोवाइल है, इसमें 1 ml करके सेपरेट करके रखा ही रहता है। काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट होता है और मोनोवाइल इसीलिए इसमें यूज होता है। कंटामिनेट अगर रिएजेंट का पैक रहे 20 ml का तो रिएजेंट जल्दी कंटामिनेट हो जाते हैं, इसलिए इसको मोनोवाइल करके 1 ml का एक टेस्ट का सेपरेट करके बनाया ही रहता है। तो यहाँ पे ये रिएजेंट ब्लैंक के लिए हो गया,
ये हो गया स्टैंडर्ड के लिए, और कैलिब्रेटर बोलिए स्टैंडर्ड बोलिए, एज ए सिंपल भी इसको रन करेंगे। और ये हो गया पेशेंट का टेस्ट के लिए। 10 माइक्रोन जो है कैलिब्रेटर यूज करने वाले हैं, इसको कैलिब्रेटर बोलते हैं। 10 mg/dl इसका स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो ब्लैंक है पहला, तो इसमें कुछ नहीं डालेंगे, ये ब्लैंक ही रहेगा। सेकंड है इसका स्टैंडर्ड डाले हैं, कैलिब्रेटर डाले हैं। और थर्ड है जो पेशेंट का सैंपल है। 10 माइक्रोन लिए, 1 ml का मोनोवाइल है, इसमें टेस्ट करके। माइक्रोन जो हम यूज किया है वो छोटा पिपेट है, 5 से लेकर 50 के बीच वाला है, ठीक है। तो इसी से हम 10 लिए हैं। और इसके बाद यहाँ पे 5 मिनट के लिए 37 डिग्री पे या रूम टेम्परेचर पे भी इसको इंक्यूबेट कर सकते हैं। इंक्यूबेटर है, 5 मिनट का टाइमर लगा देते हैं। चलिए, तो 5 मिनट कंप्लीट हो गया जो इंक्यूबेट के लिए रखे हुए थे सैंपल एजेंट को। यहाँ पे मशीन का जो डिस्प्ले पे आ रहा है वो है रिएजेंट स्पिरिट। पानी पिला चुके हैं, इसके बाद पहला जो आया है वो है रिएजेंट ब्लैंक। रिएजेंट ब्लैंक मतलब इसमें सिर्फ रिएजेंट है, कुछ नहीं है। डिस्टिल वाटर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, इसका डिस्टिल वाटर का कोई रोल नहीं होता। जो वैल्यू आया है वो रिएजेंट का है, तो उसका कोई ये नहीं है। फिर चेक करेंगे फिर से, इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो फैक्टर आएगा, उसी पे मशीन काम करेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, कैलिब्रेटर है, इसी से कैलिब्रेट हो रहा है। इसके बाद ये एज ए सैंपल इसको रन करेंगे, जिसका वैल्यू 10 के आसपास आना चाहिए mg/dl। .7 है, सही है। 10 के आसपास चाहिए, 10.7 है। पॉइंट का 1 2 का अंतर चलेगा। तो अब इसको वॉश कर दिया। तो इसके बाद ये पेशेंट का सैंपल है, ये अनवन है, इसको हम नहीं जानते हैं कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। चलिए, तो 9.42 जो ये मरीज है इसका वैल्यू हुआ कैल्शियम का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन का काम कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पैथोलॉजिस्ट रिपोर्टिंग करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद आपको बताते हैं रीडिंग। चलिए, तो रिपोर्ट आ गया, तब इसको हम पढ़ना बता रहे हैं। यहाँ पे पेशेंट का इंफॉर्मेशन रहेगा, नीचे में टेस्ट का नाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, यूनिट रहेगा, नॉर्मल रेंज रहेगा, ठीक है। नॉर्मल रेंज जो है 8.4 से लेकर 11.5 तक mg/dl होना चाहिए। जो पेशेंट का वैल्यू है वो है 9.42, 8.4 और 11.5 के बीच में है वैल्यू, ये नॉर्मल है मरीज का। अगर कैल्शियम लेवल अपने शरीर में कम गया है तो उसके लिए दूध, दही, पनीर, घी, मछली, अंडा, झींगा ये सब खा सकते हैं। नॉनवेज भी है, वेज भी है। इसके बाद कि आप हरे पत्ते वाला सब्जी खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, सोयाबीन का, चना का, बादाम का, यही सब ड्राई फ्रूट्स भी कुछ आते हैं, जैसे रागी सब हो गया, अंजीर सब हो गया, खजूर सब हो गया, ये सब हो गया। इसके बाद सोर्स चाहिए कैल्शियम का। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए, जो सूरज की रोशनी में मिलता है। तो धूप में बैठना